स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप्स एंड रिंग का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। देखो जो एक्सरसाइज 1.1 होती थी ना, उसका इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं होगा हमारा आगे चैप्टर के अंदर, बट अब जो आज से हम करेंगे 1.2 से वो पूरी बुक में यूज़ होने वाला है। ठीक है, वैसे तो आपको 1.1 भी आनी चाहिए, थोड़े बहुत कंसेप्ट हमारे यूज़ होंगे यहाँ पे। मतलब वो तो हमारी यूज़ होगा ही कि ग्रुप कब बनता था, हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, और एबिलियन ग्रुप कब होता था। ठीक है, वो वैसे हमारे यूज़ होगा ही, लेकिन आज से जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए। और मैं अभी बता देती हूँ कि अगर आप लेक्चर वाइज देखोगे तो ही आपका अच्छे से हो पाएगा। मतलब कि आप डायरेक्ट अगर लेक्चर 3 देखोगे ना 1.2 का, फिर आपको समझ नहीं आएगा। आपको बिल्कुल लेक्चर वाइज एक एक करके एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बुक ही आपकी ऐसी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, जैसे हमें कोई भी ग्रुप दे रखा है, हमें कोई भी सेट है जो कि एक ग्रुप है, वो हमने इस तरीके से मान लिया कि जी स्टार बी अ ग्रुप। कोई भी हमारा वो ग्रुप है जिसके अंदर हमारा कोई एलिमेंट है जो कि जी के अंदर ही जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अब है क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इन पावर्स का क्या मतलब है, पहले जैसे हमारा होता था ए का स्क्वायर, इसकी मतलब होता था ए मल्टीप्लाई ए की क्यूब का मतलब होता था ए मल्टीप्लाई ए। लेकिन यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं होगा, हमारा ऑपरेशन से होगा। जैसे ए की पावर 1 है वो तो होगा ही ए, लेकिन अगर ए की पावर 2 है इसका मतलब हमारा क्या है, ए स्टार ए। अगर हमारा ऑपरेशन प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आएगा, मॉडलो है तो मॉडलो आएगा। ओके, ए की पावर 3 का मतलब है ए स्टार ए। बिल्कुल भी यहाँ ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है ना, फिर ये इसका मतलब है। ठीक है, ये तो हमारा एक पर्टिकुलर केस हो गया हमारे इस केस में कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना तब यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। अगर ऑपरेशन प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर ऑपरेशन हमारा माइनस का तो यहाँ माइनस आएगा, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है तो ये है। लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है कि हमारा ये स्टार मल्टीप्लाई ही है। ऑपरेशन हमारा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ऑल्सो आपकी बुक में डॉट से भी रिप्रेजेंट कर रखा है, स्टार या डॉट एक ही बात है। ओके, देन अगर हम इसी तरीके से ए की पावर एन निकालना चाहें तो वो कितना, ए एन टाइम्स ए होगा हमारा स्टार। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे हमारे ये। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें कुछ भी, जैसे ये दे रखा है जेड प्लस कोई भी ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हमारा एक ग्रुप दे रखा है। अगर हमें कोई भी, जैसे जेड में से कोई भी एलिमेंट उठा लिया, जैसे मैंने 2 उठा लिया। ठीक है, अगर मुझे 2 की पावर 1 करना है तो वो क्या होगा, 2 होगा। अगर मुझे 2 की पावर 2 करना है ना ऑपरेशन प्लस के अकॉर्डिंग, तो वो 2 + 2 होगा जो कि 4 के इक्वल होगा। अगर मुझे 2 की पावर 3 करना है ना प्लस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा, 2 + 2 + 2 मतलब कि 6। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 2 × 2 × 2 नहीं, अगर मेरा यहाँ पे ऑपरेशन प्लस है ना तो ये यहाँ पे प्लस आएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। जो हमने पहले पढ़ा है ना वो तो इसका एक पर्टिकुलर केस हो गया कि 2 की पावर 3 ना 8 जब होगा जब हमारा जो ऑपरेशन है स्टार है वो मल्टीप्लाई का है। ये तो हमारा एक पर्टिकुलर केस पढ़ा हमने स्टार्टिंग से। लेकिन अगर हमारा ऑपरेशन स्टार क्या है, मान लो प्लस का है, तो वो 2 + 2 + 2 होगा। ओके, तो ये है हमारा इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, ऑल्सो हमारा क्या होता है एक कि हमने ये 1 2 3 पावर तो सब देख ली, लेकिन हमारी किसी एलिमेंट की पावर 0 होना, वैसे अगर हमारा मल्टीप्लाई में देखे थे किसी की पावर 0 हम बोल देते थे 1 होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो हमारे एलिमेंट की पावर 0 है ना वो क्या होती है, आइडेंटिटी। एलिमेंट की पावर 0 क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी। अगर मान लो अंडर एडिशन है हमारा, एडिशन में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 0 होता है, तो ए की पावर 0 क्या होगा, 0। अंडर अगर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मेरा 1 होता है, तो ए की पावर 0 क्या हो गई, 1। देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा ये 1 होता है, एडिशन के केस में हमारा क्या होता है, 0 होता है। मतलब ए की पावर 0 किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल। अगर हमारा एडिशन का केस है तो ये 0 हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है तो 1 हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। अब मैं आपको थ्योरम स्टार्ट करवाऊंगी। ओके,
पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं। देखो क्या बोल रखा है वैसे थ्योरम के अंदर कि अगर मेरा जी स्टार कोई भी ग्रुप है, ठीक है, तो बोल रहा है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो हमारा क्या होगा, यूनिक ही होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा, यूनिक होगा। जब भी हम यूनिकनेस प्रूव करते हैं तो हमेशा हम दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं, दो वैल्यूज़ लेके चलते हैं और लास्ट में उन दोनों को क्या दिखा देते हैं, इक्वल। इक्वल आने का मतलब क्या हो गया कि वो तो एक ही चीज़ थी जो हम दो लेके चले थे, राइट। अब लिख देना कि इफ़ जी स्टार बी अ ग्रुप, अगर हमारे पास जी स्टार कोई भी ग्रुप है, ये तो आपको लिखना ही है कि जी स्टार हमारे पास कोई ग्रुप है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, यूनिकनेस। तो लिखो लेट, अगर पॉसिबल है तो हमारे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट है E1 एंड E2। लेट इफ पॉसिबल E1 एंड E2 आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ओके, मैंने दो मान लिए ऑफ ग्रुप जी स्टार, ठीक है, ये लिख लेना। अब देखो आइडेंटिटी का मतलब हमारा क्या होता था कि ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, राइट। कि हम किसी एलिमेंट के साथ क्या ऑपरेशन लगाएं कि हमारा वही आ जाए, राइट। वही होता था क्या, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर हम देखो इन दोनों में से हमारा, अगर मैं एक बार के लिए एक को आइडेंटिटी मान लूँ और दूसरे को नॉर्मल एलिमेंट रख लूँ, मान लो स्टार्टिंग में मैंने E1 को आइडेंटिटी लिया है और E2 को कोई एलिमेंट ले लिया जो कि G के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पर आइडेंटिटी एक ही मानेंगे ना हम। तो मान लिया कि जो मेरा E2 है ना वो तो हमारा कोई सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है और E1 मेरा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E2 की मैं किसके साथ ऑपरेशन करूँ कि मेरा वही आ जाए, राइट। ये इस तरीके से हो गया। सिमिलर E1 स्टार E2 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर मैं E2 को तो आइडेंटिटी एलिमेंट ले लूँ और E1 को बिलोंग करवा दूँ G के अंदर, तो मैं E1 का किसके स्टार E2 करूँ कि मेरा वापस E1 आ जाए और वो क्या आ जाएगा, E2 स्टार E1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ हमारे क्या है E1 स्टार E2 जो कि किसके इक्वल आ रहा है, हमारा E2 के इक्वल। सिमिलर ये रहा मेरा E1 स्टार E2 जो मेरा किसके इक्वल आ रहा है, E1 के इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड E1 इक्वल टू E2। E1 मेरा E2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब जो मेरी यूनिकनेस है वो क्या होगी, प्रूव होगी। बिल्कुल ही इजी थ्योरम थी। क्या था, हमने दो मान के चले, एक बार के लिए हम एक को आइडेंटिटी मान लेते दूसरे को एलिमेंट, तो उसके साथ हमने क्या स्टार ऑपरेशन किया, वही आ जाए। सिमिलर एक बार के लिए मैंने एक एलिमेंट को आइडेंटिटी मान लिया, दूसरे को मान लिया नॉर्मल एलिमेंट, तो वो कर लिया मैंने। देन इन दोनों को इक्वेट किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो E1 किसके इक्वल आ गया, E2 के इक्वल आ गया। और वही तो क्या करना था, हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट थ्योरम में क्या है कि हमारे हर एक एलिमेंट के पास जो इन्वर्स होता है ना वो भी यूनिक होता है। अब हमें वो प्रूव करना है। ओके, देखो हम प्रूव करेंगे कि जो इन्वर्स है वो भी क्या है, यूनिक है, ठीक है। हमारे पास मान लो कोई भी एक एलिमेंट है जो कि G के अंदर बिलोंग करता है, तो हम मान लेते हैं कि उसके दो इन्वर्स हैं, ठीक है। तो हम बाद में क्या कर देंगे, उन दोनों इन्वर्स को क्या प्रूव कर देंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हमने मान लिया लेट इफ पॉसिबल हमारे पास कोई एलिमेंट है A जो कि बिलोंग कर रहा है G के अंदर, वी हैव ए जो कि G के अंदर बिलोंग कर रहा है, देन B एंड C हमने दो इन्वर्स मान लिए, टू इन्वर्स ऑफ A, ठीक है। अगर दो इन्वर्स मान लें, देखो इन्वर्स क्या होता है कि हमारा A स्टार हम कोई भी इन्वर्स करें उसका मान लो B मैंने माना है, तो वापस तो वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल, और B स्टार A। इस तरीके से अगर मैं C मान रही हूँ इन्वर्स, तो A स्टार C आइडेंटिटी आ जाए और C स्टार A, राइट। यही तो हमारा होता है। तो ये लिख दो कि अगर मैं देखो A एलिमेंट लिया मैंने जो कि G के अंदर जा रहा है, और B और C मैंने क्या मान लिया, दो इन्वर्स हैं, किसके, A के इन्वर्स हैं, तो मैं A स्टार B करूँगी तो मेरा आइडेंटिटी आएगा। ये तो हमारी इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में करी है। A स्टार E करेंगे तो भी आइडेंटिटी आएगा, C स्टार A करेंगे तो क्या आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई हैं। ओके, अब मुझे प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि किसी तरीके से मेरा B और C क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ओके, तो मैं है ना B को उठा के, या तो आप यहाँ स्टार्टिंग एक बार C से कर लो, उसको B के इक्वल प्रूव कर दो, या फिर B से स्टार्टिंग कर दो, उसको C से इक्वल प्रूव कर दो। जैसे मैंने B ले लिया, ठीक है। B हमारा ऑफ कोर्स B स्टार E कि हम आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो वापस वही आता, तो उसको मैं ये लिख सकती हूँ, तो मैंने ये लिख दिया, राइट। आइडेंटिटी हमारा
देखो वो वाला नहीं लिखना जो बी के साथ है ऑलरेडी, क्योंकि हमें सी से कनेक्ट करना है ना इसको, लास्ट में हमें सी टाइप का रिजल्ट चाहिए, बी इक्वल टू सी दिखाना है तो हम सी वाला रिजल्ट उठाएंगे यहाँ से। तो मेरा आइडेंटिटी की वैल्यू हमने क्या ले ली, ए स्टार सी, यहाँ से हमारे इस तरीके से आ गया। क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि जी स्टार मेरा क्या एक ग्रुप है, तो क्या मैं इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को इस तरीके से नहीं लिख सकती हूँ कि ब्रैकेट में यहाँ लगा दूँ, यहाँ पे साइड में लिख देना बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब देखो बी स्टार ए तो मेरा क्या है, आइडेंटिटी गिवन है, तो यहाँ पे क्या गया, आइडेंटिटी स्टार सी। सी की आइडेंटिटी के साथ करो क्या आएगा, वापस सी ही तो आएगा, तो यहाँ पे क्या गया, सी आ गया। तो मेरा बी इक्वल टू क्या आ गया, सी। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि मतलब जो मेरा इन्वर्स होगा वो भी ओनली यूनिक ही होगा, दो इन्वर्स नहीं होंगे एक साथ। जी स्टार हमारा कोई भी ग्रुप दे रखा था, हमें प्रूव करना था कि जो इन्वर्स है वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। हमने बोला कि ए हमारा सेट कोई एलिमेंट है जो कि जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, अगर पॉसिबल है तो हम दो इन्वर्स ले लेते हैं उसके एलिमेंट के, बी और सी। तो मैं अगर इन्वर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं ए स्टार बी करूँगी तो आइडेंटिटी आएगा, सिमिलर बी स्टार ए, सिमिलर हमने ये लिख दिया। अब मुझे तो क्या करना है, बी और सी को प्रूव करना है इक्वल, तो मैंने यहाँ से बी उठाया, उसको फिर सी के इक्वल प्रूव करना, तो मैंने बी लिया। बी क्या होता है, बी स्टार बी की आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। बी स्टार आइडेंटिटी की वैल्यू हमें वो उठानी है जिसके अंदर बी नहीं है, ताकि हम सी के साथ उसको कनेक्ट कर पाएँ। तो जैसे मैंने यहाँ से ये वाली वैल्यू उठा ली, ए स्टार सी, तो इनको आगे पीछे कर दिया बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे यहाँ से हमें दिख रहा है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी स्टार सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो मेरा बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया।